तो जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल पे, आज की वीडियो करंट के ऊपर है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस करंट के बारे में सब कुछ। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स पे, और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। आज हम देखने वाले हैं करंट के बारे में हर छोटी बड़ी चीज़, जितनी चीज़ें मुझे बताने की आपको ज़रूरत है और आपको जानने की, आपके बोर्ड के लिए, जेई के लिए, मैं आपको करंट के बारे में सब कुछ बताऊंगा इस एक वीडियो में। क्योंकि अगर आप बात करते हो कंसेप्ट्स की, तो कंसेप्ट्स क्या है, बेसिक से होकर गुजरते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप वो बड़े क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम उस बेसिक्स की बात करेंगे, उन छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे जो करंट से रिलेटेड है, ताकि हम इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से पढ़ पाए। तो देखते हैं हमारी पहली चीज़। देखो, कल मैंने बताया था क्या, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? इवन करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, सब है, तो वो वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि करंट का जो एडिशन होता है वो कैसे होता है, स्केलर सम से होता है। ठीक है, वेक्टर से नहीं होता। कैसे? देखो, ये मान लो करंट आ रहा है, इधर एक करंट आ रहा है, ये एक वायर है, ये वायर है, ये एक वायर है। ठीक है, 3 वायर है। करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया, ये करंट की डायरेक्शन है। एंगल हो गया 180 डिग्री। देखो, एंगल भी है, मैग्नीट्यूड भी है। स्टिल अगर ये मैं देखूँ, ये 5 आया कैसे? 2 + 3, क्योंकि I = I1 + I2। यहाँ पे देखो 90 है, यहाँ चाहो तो वेक्टर लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाया? होता ही नहीं है भाई करंट में स्केलर सम होता है। 2 + 3 5। इस करंट में होता क्या, देखो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मैं आपको अभी समझा देता हूँ। करंट का एडिशन ऐसे होता है, जितने भी इनकमिंग होते हैं एक पॉइंट पे, वो इक्वल होते हैं आउटगोइंग के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लाइक इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ करंट की, तो यहाँ पे नेट 0 जाना चाहिए। कैसे? इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, जितना उस पर आया करंट उतना वहाँ से जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, Q = चार्ज। तो ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। I का डायरेक्शन, I कैसे स्प्लिट हुआ I1 I2 में, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने अभी बताया I क्या है, ये होता है करंट। हम करंट को I से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज को हमने कल बोला था क्या होता है, करंट था, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, रेट है। रेट कैसे? I = Q/T, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या है, करंट है। तो ये आपको याद रखना है, I = Q/T। Q क्या है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन टाइम t। उस पर्टिकुलर टाइम में, लाइक कोई भी एक टाइम t है, लाइक मैं मानता हूँ 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से। लाइक मान लो ये एक वायर है, ठीक है, तो इस वायर से यहाँ तक मान लो 1 सेकंड लगा, तो इस 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये क्या है, करंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, A1। लेकिन स्टिल जब लिखने की बारी आएगी तो हम लिखेंगे M0 L0 T0 A1। अगर आप एग्जाम में, खास करके 12th बोर्ड CBSE वालों के लिए, अगर आप डायमेंशन को इस तरीके से लिख के बताते हो, जिस भी क्वेश्चन में आपको मान लो फोर्स निकालना है, कुछ भी निकालना है, आपको ऐसे बताना है, बेसिक बता रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ पे डायमेंशन लिख के बताते हो, तो जो भी इन्विजिलेटर है जो चेक कर रहा है आपका एग्जाम, उस पर एक अच्छा लाइक आपका असर पड़ेगा कि हाँ भाई बंदे को नॉलेज है इस बारे में, इसलिए तो वो इतनी चीज़ें बता रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट की। इंपॉर्टेंट है यूनिट, हर जगह आपको यूनिट के हाफ मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। I = Q/T। Q क्या होता है, कूलम में। Q की यूनिट यानी चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है। टाइम की सेकंड है, तो अगर मैं मानूं 1 कूलम 1 सेकंड, तो 1 एम्पियर क्या हो गया, 1 कूलम पर सेकंड। तो चार्ज या सॉरी करंट की यूनिट होती है कूलम पर सेकंड, या फिर आप एम्पियर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। तो इस 1 एम्पियर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो ये है क्या, 1 एम्पियर डिफाइन एज द करंट विच फ्लो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, तो वो करंट है। एग्जैक्टली मैंने सेम चीज़ यहाँ लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो करंट कितने तरीके से होता है। एक एवरेज करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है। मैंने इन दो का देखो यूज़ कैसे करा है। एवरेज की जब बात आती है, यूज़ मतलब मैंने आपको जैसा थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, थोड़ा सा आप 11th में पढ़ के आए हो, एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमने सिर्फ उसको करंट के साथ जोड़ा है। एवरेज की बात करें तो करंट = ΔQ/ΔT, यानी कि चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका I = Q2 - Q1 अपॉन में T2 - T1। इसको बोलते हैं क्या, एवरेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की। तो इंस्टेंटेनियस करंट में क्या है, I = dQ/dt। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। अगर मैं बोलूँ, मैंने देखो DQ क्यों लिया, एग्जांपल देता हूँ। ये एक वायर है, एक लाइन है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, मैंने बोला इस पॉइंट पे बताओ करंट कितना है। हमने अपनी पहले पढ़ा, पहले की प्लेलिस्ट में फ्लक्स कितना था, मैं बोलूँ इस पॉइंट पे फ्लक्स कितना है,
तो हम इसको एल थोड़ी मानेंगे, हम इसको मानेंगे डी एल, कि भाई ये एक छोटा सा हिस्सा था, पूरे एल में से एक छोटा सा हिस्सा। वही चीज़ मैंने यहाँ करी है। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब इस पूरी लेंथ में मैंने बोला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इतने से पॉइंट पे ये करंट बताना है, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। करंट इज डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज का डेरिवेटिव होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब छोटा छोटा हिस्सा हम ले सकते हैं चार्ज का। नोट की बात करते हैं, देखो मैंने इस पर 2 नोट लिखवाए हैं। ये जो मैं आपको नोट्स लिखवाता हूँ, ये जो नोट है ये नोट है, और मैंने पहले हर वीडियो में आपको नोट बताए हैं। ये नोट आपके काम आएंगे कहाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सीबीएसई वालों, जो भी आप सीबीएसई में आप क्वेश्चंस करोगे, आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यही चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि वहाँ से आपको पूछा यही जाएगा। मैं बात करूँ, देखो करंट ग्राफ से कैसे निकालोगे, तो जो चार्ज है और टाइम है इसका ग्राफ आपको क्या देता है, करंट देता है। कैसे देता है, देखो क्यू वाई, आपने क्यू वर्सेस टी बनाया, एक लाइन बनाई। अब अगर आप स्लोप देखो तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा स्लोप होता है, तो डेल क्यू बाई डेल टी। और ये क्या है, अभी हमने देखा था ऊपर एवरेज यही होता है, और इसे हम बोलते हैं क्या, करंट। स्लोप से आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन आता है, अभी मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। फिलहाल मान लो क्वेश्चन आता है, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मूव हो रहे हैं किसी वायर से इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड वॉटेवर, तो कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैसे निकालोगे, तो बहुत ईजी है, हम पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा बस फेरबदल करना है फॉर्मूलों में। कैसे करें, देखो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अभी हमने पढ़ा करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और हम पहले पढ़ के आए हैं चार्ज क्या होता है, n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां पे n क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और हमने ये चीज कहाँ पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैट में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, जहां हमने बोला था कि ये क्या होता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा ही फ्रॉम अ बॉडी ए टू बॉडी बी। तो यहाँ भी वही है, चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, एन ई। तो यहाँ पे मैं इसको क्यू को रिप्लेस कर दूंगा एन ई से, आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी। अब ये एन क्या है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं, तो मैं इसे एन की टर्म लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। आई हो गया हमारा करंट, टी हो गया टाइम, और ई हो गया क्या, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ई है चार्ज, सॉरी क्यू इज इक्वल्स टू एन ई हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी आप लेते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे निकालोगे, आई टी अपॉन ई। तो फिलहाल हम अभी इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे, आप इसको मतलब कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले का यूज करके, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, और फिर करंट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड चार्ज प्रोड्यूस व्हेन 1.5 एम्पीयर करंट पास थ्रू अ पॉइंट इन 2 मिनट, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। मतलब क्या है कि आपके पास 1.5 एम्पीयर का करंट है जो पास हो रहा है, ठीक है, थ्रू अ पॉइंट, जहाँ कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। तो देखो मैंने पहले अब क्या बोला, कूलम पर सेकंड होता है करंट, आपको टाइम जो है वो हमेशा किस में रखना है, सेकंड्स में रखना है। अगर आपका चार्ज किस में, कूलम में, तो आपको देखो करंट दिया हुआ है, टाइम दिया मिनट में, उसको कर दिया सेकंड में 120, और बोला है चार्ज निकालने को। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो पहले पाथ के हिसाब से हम चलेंगे। पहले पाथ में उसने बोला, या पहले फ्लो में उसने बोला, पाथ क्या कहना, पहले फ्लो में उसने बोला Q इज इक्वल्स टू आई टी। हमें फॉर्मूला पता है चार्ज का, आई हमें गिवन है, टी हमें गिवन है, चार्ज आ जाएगा 1.5 एम्पीयर 120 सेकेंड, चार्ज आ गया 180 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है, उसने नेक्स्ट पार्ट में बोला ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कैसे निकालते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने पढ़ा, Q इज इक्वल्स टू एन ई, वहाँ से n आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, और ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा n इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई। n इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई मतलब 180 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा। नेक्स्ट हम कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो कंसेप्ट क्या होता है, मैंने यहाँ पे 3 कंसेप्ट लिखे हैं, ये भी आपके पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएंगे। पहला है एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ गिव नेट चार्ज। तो अगर आई वर्सेस टी ग्राफ में आप एरिया निकालोगे तो वो आपको नेट चार्ज देगा। कैसे, देखो ये आपने एक एरिया बनाया, ये आई हो गया, और ये डेल टी टाइम में हुआ है, करंट तो सेम है, डेल टी टाइम में हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ चार्ज पास की, कितना चार्ज पास हुआ, तो क्यू होता है आई टी, आई मल्टीप्लाई टी कितना, डेल टी, तो आपका क्यू कितना आया, डेल क्यू, जो चेंज इन चार्ज था वो आया आई इंटू डेल टी। और अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया भी तो यही आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, आई इंटू डेल टी। तो आपको एरिया कैसे मिलता है, आई वर्सेस टी के ग्राफ में। नेक्स्ट है इफ आई इज कांस्टेंट। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे आपको क्वेश्चन को पहचानने में। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर क्वेश्चन में आई कांस्टेंट है, यानी आपको डेल डेल की टर्म में दिया है, बोला आई कांस्टेंट है, आई फिक्स है, आप करोगे डिफरेंशिएशन, और वहाँ पे एक फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशिएशन करना है, टाइम की वैल्यू गिवन होगी, उस टी को उसमें पुट करना है और आंसर निकालना है, दैट्स इट। अगर आई वेरिएबल है
तो आपको डी क्यू के टर्म में दिया होगा और आपको जस्ट इंटीग्रेशन कर देना है उस फंक्शन का, जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है और वहाँ पे जो वेरिएबल दिया उसके रिस्पेक्ट में और वेरिएबल की वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ करंट के। बेसिकली 3 टाइप के करंट होते हैं, स्टडी करंट, टाइम वेरिंग, अल्टरनेट करंट। और स्टडी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट भी। देखो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, आपने एक बैटरी लगा दी, बैटरी से अगर मैं लाइक कोई बल्ब को जला रहा हूँ तो वो कॉन्टीन्यूसली जलता रहेगा जब तक बैटरी पूरी खत्म ना हो जाए, कोई वेरिएशन नहीं आता। तो उसमें होता क्या है, जो आपका करंट का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ सेम रहता है, नहीं बदलता ना। आपका वोल्टेज बदलता है, वोल्टेज भी कांस्टेंट रहता है। तो वो जो भी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा टाइम के साथ सेम रहे जिस भी केस में, उस केस को बोलते हैं स्टडी करंट का केस। तो स्टडी करंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होता है, सेम रहता है टाइम के साथ। नेक्स्ट बात करें टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो करंट होज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम बट डायरेक्शन रिमेन सेम। ये इसका ग्राफ है, चेंज हो रहा है, ठीक है, पर डायरेक्शन का है, बढ़ता हुआ ही है, सेम है। और ये इसका सिंबल होता है, कैसे आप बैटरी को ऐसे काटते हुए लगा दोगे, ये एरो। एसी की बात करते हैं, अल्टरनेट करंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर पूरा चैप्टर आ गया अल्टरनेट करंट पे, तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा उसे, बहुत अच्छा चैप्टर है वो और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एसी वो करंट होता है जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई में आता है, लाइक जो हमारे घर में आता है। तो हमारे घर में आता है तो हमें बेहतर पता है वो करंट क्या है। ये वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कॉन्टीन्यूसली मैग्नीट्यूड, कभी करंट ज़्यादा आ गया, कभी कम आ गया, हम कहते हैं ना वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज कम हो गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन उसका डायरेक्शन होता है वो पीरियडिकली चेंज होता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ये साइन ग्राफ है और साइन ग्राफ ही हमारा एसी का ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदलेगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो पीरियडिकली बदलेगा। एक पीरियड के बाद पहले डायरेक्शन पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल है, खैर ये इसका सिंबल है एसी का। आपको एसी को ऐसे रिप्रेजेंट करना है हमेशा। हमारे घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट आती है, ठीक है। जो 440 है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे, हमारे घर में 220 आती है और फ्रिक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज की, कहीं कहीं 55 भी होता है बट हम मानते हैं 50 हर्ट्ज की। तो ये हमारे हाउस होल्ड सप्लाई है कहाँ पे, इंडिया में। बाकी अलग अलग कंट्री में अलग अलग सप्लाई होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग वोल्ट आता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 12 CBSE बोर्ड एग्जाम। तो बने रहे मेरे साथ।